बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समान। मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, सतग्रंथ बीजक में जो मोहि जाने ताय में जानू, लोक वेद का कहा न मान। ये 200 नंबर की साखी है। जो मोहि जाने ताय में जानू। सद्गुरु श्री कबीर साहब से कहा काशी के निवासी लोगों ने कि कबीर साहब जी फिर भी आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने क्यों नहीं जाते? और भी मंदिर हैं काशी नगरी में, वहां आप क्यों नहीं जाते? ये सुनकर के सद्गुरु श्री कबीर साहब जी बोले कि भाइयों, जो मोहि जाने ताय में जानू, वो मूर्तियां मुझे नहीं जानती तो मैं भी नहीं जानता। यदि वो मुझे जानती होती तो मैं भी उन्हें जानता, है ना? या वो मुझे बुलाती तो मैं वहां जाता, और उनके बुलाने से मैं जाता तो मैं भी कभी समय पर उनको बुलाता। वो मेरे को जानती नहीं है, मैं क्यों वहां डोलूं भटकूं? तो जो मोहि जाने ताय में जानू, लोक वेद का कहा न मानू। और मैं इस लोक के रहने वाले निवासी लोगों का कहना नहीं मान सकता, और वेदों का भी कहना नहीं मानूंगा। कि वेदों का भी नहीं मानोगे कि नहीं? कि क्यों? कि इस लोक में रहने वाले मनुष्य ने ही ये वेद बनाए, और पृथ्वी जल वायु अग्नि का ही बना हुआ ये शरीर है, और इन्हीं तत्वों के बनाए हुए ये वेद हैं। और जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। कागज का आविष्कार इस जीव ने किया है, मनुष्य ने। स्याही का आविष्कार मनुष्य ने किया है, और मनुष्य लिखता है, मनुष्य पढ़ता है, मनुष्य लेता है, मनुष्य देता है, मनुष्य सुनता है, मनुष्य सुनाता है। लेकिन इसको आप काशी विश्वनाथ कहते हो। वो तो न हमारे पास कभी आया, और न उसने कभी कहा कि हमारे घर आना, और हम जामे वो नहीं बोले, कुछ नहीं कहे, खाने पीने के नहीं पूछे, तो वो भी तो हमारा अपमान है। और वो आएगा तो हम जरूर पूछेंगे। यदि आपका काशी विश्वनाथ हमारे पास आएगा तो हम उसको प्रेम से बैठा रहेंगे, और भोजन होगा तो भोजन ही करा देंगे, पानी पिला देंगे। लेकिन हम चले तो जाएं काशी विश्वनाथ मंदिर में, और वो नहीं बोला तो आपका काशी विश्वनाथ, तो क्या जिम्मेदारी लो आप? यदि वो कहता है कि आइए कबीर साहब बैठिए, राजी खुशी पूछे, क्या भोजन कराए या पानी दे, तो हम चलने को तैयार हैं। तो जो मोहि जाने ताय में जानू, और लोक वेद का कहा न मानो। मैं आप लोगों का कहना नहीं मान सकता। हाँ, परमात्मा मेरे पास आएगा तो मैं उसका कहना मानूंगा, उसके पैर भी छूऊंगा, उसकी आरती करूंगा, उसकी वंदना करूंगा, और आप लोगों से ज्यादा मानूंगा। जितना भाव आप लोगों के अंदर नहीं है, इतना मेरा भाव रहेगा परमात्मा की तरफ। कि अभी क्यों नहीं है? कि अभी इसलिए नहीं है कि उसका कोई गुण लक्षण दर्शता ही नहीं है, और कभी मिला भी नहीं है। कि नहीं, नामदेव को मिल गया कुत्ता रूप में, कि ये भी भूल है। कुत्ता खानी तो पहले से है, तो कुत्ता मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं। प्रमाण क्या है कि ये परमात्मा है। किसी को सुअर रूप में मिल गया तो सुअर भी पहले से है,
किसी को बिल्ली रूप में मिल गया, अब ये तो पहले से है ही, तो वो नहीं माना जाएगा। वो आकर के कहे मैं परमात्मा हूं, अपना पूरा परिचय दे और हमारे भी मन में पूरा बैठ जाए कि हाँ ये परमात्मा है, तब हम मानेंगे। वैसे यदि कोई मनुष्य आ गया और कहे कि मैं परमात्मा हूं, तो परमात्मा में कहते हैं तीर तलवार भाले कोई घुसते ही नहीं है, ये पहचान है। परमात्मा में पहचान क्या है? उसमें तीर तलवार भाले बल्लम कोई उसका भेदन नहीं कर सकते। तो हम उसके पेट में भाला घुस के देखेंगे, यदि घुस गया तो परमात्मा नहीं है, और नहीं घुसा तो परमात्मा पैर छू लेंगे। कि ऐसा कहीं होता है? कि ऐसा नहीं होता है, तो हमारे सामने बकवास करने की जरूरत है ही नहीं। हम अपनी मस्ती में मस्त और आप अपनी मस्ती में मस्त, हम आपको गाली देते नहीं, किसी प्रकार के धोखे में फंसाते नहीं, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाते नहीं, हवन होम में आपको फंसाते नहीं, उल्टे लटको ये भी नहीं कहते, नंग धड़ंग दौड़ा ये भी नहीं कहते, नंगे पैर डोला ये भी नहीं कहते। हम तो कहते भैया शुद्ध शाकाहारी बनो, किसी जीव जंतु को सताओ मत, मांस खाना पाप है, चाहे जिंदे का हो चाहे मुर्दे का हो। इसलिए आप विचार करो, यदि विचार करोगे तो आपका हृदय साफ होगा, पवित्र होगा। और यदि विचार नहीं किए तो मारे जाओगे कर्म में फंस करके, अपने पद से गिर जाओगे। बकरे के लिए मारने की भावना यदि आपने बना ली तो उसी समय आप अपने पद से गिर गए। मच्छर को भी मारने की भावना बना लोगे तो पद से गिर जाओगे। अब यहां शंका उठती है, कोई लोग कहते हैं कि चलने पे पैरों से तो निरे मर जाते होंगे, यूं तो चाहे लाखों मर जाए उनका कोई महत्व नहीं, जो जानबूझ करके जो मारा जाता है उसका पाप लगता है। कोई कीड़ा ढो रहा है और हम एकदम पैर उसके ऊपर मार दें जानबूझ करके, पाप बन गया, कर्म बन गया। और हम तो रास्ता चल रहे हैं और पैरों से दर के जन कितने मर गए, उसका कोई नहीं, उनका प्रारब्ध है। इसी प्रकार से गाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, सब चल रहे हैं, जन कितने कीड़े मकोड़े आ जाते होंगे, गाड़ी के सामने कितने आते होंगे, उनका प्रारब्ध है। गाड़ी चलाने वाला तो अपनी यात्रा कर रहा है, गाड़ी को चला रहा है, कीड़ों को मारने के लिए नहीं। हाँ, अपने मन में भावना बनावे कि मैं कीड़ों को मारने के लिए गाड़ी चलाऊं तो उसको पाप बनेगा। किसान खेत जोत रहा है फसल बोने के लिए, अब जाने कितने कीड़े मर जाते होंगे, लेकिन कीड़ों को मारने का उसका भाव नहीं है। वो तो अपना खेत जोत रहा है, अनाज बोएगा, समय पर फसल लेगा। और जो बाजार से दवाई खरीद के लाता है कीड़ों को मारने के लिए, उसका पाप बनेगा। क्योंकि दुकानदार से जाकर के कहता है कीटनाशक दवा दे दीजिए, और तब वो कीड़ों को मारने की दवाई देता है, और किसान जाकर के कीड़ों के ऊपर दवाई को फेंक दे, कीड़ा सारे मर जाते हैं, तो पाप बनेगा। तो पाप कब बनता है? जब हम जानबूझकर कीड़ों को मारने के लिए दवाई डालेंगे तब। पाप कब बनता है? जानबूझ करके किसी कीड़े के ऊपर अपना पैर मारेंगे तब। पाप कब बनता है? अग्नि में जानबूझकर किसी को झोंकेंगे तब। और चूल्हा पे रोटी भी बन रही है, सब्जी बन रही है, चूल्हा में लकड़ी जल रही है, तो कब से बंद था? नहीं, अभी हुआ। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने मन को बस में नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मन को निर्मल नहीं करेंगे, जब तक मन में शुद्ध विचार नहीं बनाएंगे, जब तक मन की खोटों को दूर नहीं करेंगे, जब तक चैतन्य पूजा में अपने लक्ष्य को नहीं लगाएंगे, जब तक जड़ाध्यासी हमारा हृदय बना रहेगा, जब तक मारने काटने की भावना हमारे अंदर बनी रहेगी, जब तक किसी की बहन बेटी को देख करके विषय वासना हमारे अंदर जगेगी, तब तक हम मनुष्य नहीं हो सकते। धन को देख करके यदि चोरी की भावना उठती है, धन के लोभ में मारे जाएंगे, पद के लोभ में मारे जाएंगे,
विषय वासना फंस के मारे जाएंगे, रूप के विषय में मारे जाएंगे, गंध के विषय में मारे जाएंगे, स्पर्श के विषय में मारे जाएंगे, शब्द के विषय में मारे जाएंगे। कब तक ऐसा होता रहेगा? जब तक हम अपने निजपत को नहीं जानेंगे तब तक। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि अपने आप को जानो। यदि अपने आप को जानोगे भाई तो तुम पर जुर्म है ना ईश्वर खुदाई। अपने आप को जान लो, भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो, कपट चाल को अपने अंदर से निकालो, दूर करो। जब तक कपट भावना नहीं मिटेगी, जब तक विषय भावना नहीं बनेगी, जब तक किसी को मारने काटने की भावना हमारे अंदर से नहीं मिटेगी, तब तक हम शुद्ध रूप में मनुष्य नहीं हो सकते, है ना। मानवता हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। यदि मानव बनना है, शुद्ध हृदय रखना है, पवित्र भाव करना है, तो मैं कह रहा था सदगुरुदेव ने कहा है जो मोह जाना है ताई में जानो, और लोक वेद का कहा न मानो, जो मुझे जानेगा ताई में जानूंगा। मेरे पास में ईश्वर परमात्मा आएगा तो मैं ही मानने लगूंगा, यदि नहीं आएगा, निर्णय से सिद्ध नहीं होगा तो मैं कभी नहीं मानूंगा। पर लोगों की मैं बात कभी नहीं मान सकता। ये 200 नंबर की सागी है, इस पर प्रकाश सदगुरु श्री कबीर साहब ने डाला है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।